Welcome to the Master Concept Series for GATE Computer Science 2024 by IAS Master. So next we will discuss the predicate logic. So what is the predicate logic here? So predicate logic is a very important part as compared to the proposition logic. तो यहाँ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं यहाँ पे. तो predicate logic क्या होता है अपना कि अगर किसी भी स्टेटमेंट को मैं अगर वेरिएबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं देन बिकम्स प्रेडिकेट लॉजिक. ठीक है, तो सपोज करो लाइक दिल्ली इज ए सिटी. अगर इसी फॉर्म को, ठीक है, अगर इसी स्टेटमेंट को अगर मुझे प्रेडिकेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो क्या होगा यहाँ पे एक्स इज ए सिटी और सिटी ऑफ एक्स, दिस वन. तो दिस इज प्रेडिकेट फॉर्म. ओके, तो अगर किसी भी स्टेटमेंट को तुमने वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया दैट बिकम्स प्रेडिकेट लॉजिक. ठीक है, सो दिस इज वन प्लेस प्रेडिकेट. और प्रेडिकेट की वैल्यू तुम्हारी कहां से आती है? यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स. मतलब जैसे सिटी दिल्ली, लखनऊ, जयपुर. ठीक है, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है तुम्हारी. ठीक है, लाइक सपोज दैट राम लव्स सीता हियर, तो हियर एक्स लव्स वाई is a predicate. So loves x comma y, x loves y here. So ये predicate है तुम्हारा x loves, is a two place predicate. यहाँ पे अपन ने, ठीक है, दो लोगों को रिप्लेस किया. ठीक है, दो वेरिएबल से, टू प्लेस प्रेडिकेट हियर. ओके, लाइक राम कैन फूल श्याम एट टाइम 5 o'clock. So here 3 place predicate, Ram, Sham and time here. So here fool x comma y comma t. तो x can fool y at time t. This is 3 place predicate. तो 1 place predicate भी हो सकता है तुम्हारा, 2 place predicate भी हो सकता है तुम्हारा, 3 place predicate भी हो सकता है तुम्हारा. क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रेडिकेट, अगर किसी भी प्रोपोजिशन को मैंने वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया दैट बिकम्स प्रेडिकेट हियर. ओके, नाउ मान लो कि ये मेरा प्रेडिकेट है. सपोज करो x प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू 8. ठीक है, तो 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा. मान लो यूनिवर्स है तुम्हारा वो है 1 2 3 4. ये यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है, तो 1 के लिए चेक किया ट्रू, 2 के लिए चेक किया ट्रू, 3 के लिए चेक किया ट्रू. ठीक है, तो 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा. ठीक है, तो भाई मैंने सपोज करो मैंने लिखा कि एक्स इज ए सिटी. तो मैं पूछूं तुमसे कि ये ट्रू है फॉल्स है, तो जब तक उस प्रेडिकेट को अपन प्रपोजिशन में चेंज नहीं करेंगे, जब तक एक्स को रिप्लेस नहीं करेंगे, जब तक कैसे पता लगेगा कि ये ट्रू है फॉल्स है? कैसे पता लगेगा तुम्हारा ट्रू है या फॉल्स है? तो इसे एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा. ठीक है, तो अब प्रेडिकेट टू प्रपोजिशन के तुम्हारे पास दो तरीके हैं. ठीक है, सो हियर predicate to proposition there are two methods. First is a substitution and second is quantification. First is substitution and second is a quantification. तो substitution में क्या करता हूं मैं? वन बाय वन वैल्यू पुट करके देखता हूं. ठीक है, तो जैसे सब्स्टिट्यूशन में तुम्हारा मान लो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है तुम्हारा 1 2 3 4 और मेरा प्रेडिकेट है तुम्हारा px इज x प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू 8. तो 1 बाय 1 वैल्यू पुट कर दूंगा. x के लिए 1 पुट की, 2 पुट की, 3 पुट की, 4 पुट की, दिस वन 1 बाय 1 पुट करूंगा तुम्हारा. ठीक है, इज अ सब्स्टिट्यूशन. नाउ व्हाट इज द क्वांटिफिकेशन? तो क्वांटिफिकेशन के लिए अपन क्या यूज करते हैं? क्वांटिफाई. क्वांटिफिकेशन के लिए अपन क्या यूज करते हैं? क्वांटिफाई. इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वांटिफायर. तो दो तरह के क्वांटिफायर होते हैं तुम्हारा. फर्स्ट वाइज यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड सेकंड इज एग्जिस्टेंशियल. तो ये तुम्हारा क्या होता है? फॉर ऑल, फॉर एवरी, फॉर ईच. ओके, फॉर ऑल, फॉर एवरी, फॉर ईच. एंड दिस वन इज एग्जिस्टेंशियल. देयर एग्जिस्ट for some value or at least one year. Okay, at least 1 year. तो
क्वांटिफिकेशन के थ्रू मैं पूरा यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स कंसीडर करके देखता हूं कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर तुम्हारा क्या वैल्यू देगा। सपोज करो मैंने ट्राई किया यार 1 2 3 और x प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 4, मैंने देखा तुम्हारा। तो फॉर ऑल x px तुम्हारा ट्रू कब होगा, जब x की हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा तुम्हारा। ठीक है, इसका मतलब क्या तुम्हारा फॉर एवरी x px इज ट्रू। And what is this here? There exists px is what? For some value px is true. तो ये कब ट्रू तुम्हारा, अगर मेरी एक भी वैल्यू के लिए प्रेडिकेट ट्रू है दैट बिकम्स ट्रू। मेरे पास चाहे 100 वैल्यूज है, मुझे एक भी वैल्यू के लिए ट्रू मिल गया दैट बिकम्स ट्रू हियर। और ये तुम्हारा कब होगा, x की हर एक वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए तुम्हारा, ट्रू होना चाहिए। तो यहां पे देखो फॉर ऑल x px तुम्हारा ट्रू है या फॉल्स है। 1 plus 2 less than equals to 4, yes. 2 plus 2 less than equals to 4. 3 plus 2 5 less than 4, no, it is false. It is false. And there exists x px what here, it is true, yes. 1 plus 2 3 less than equals 4, yes. तो there exists x px तुम्हारा true होगा, for all x px तुम्हारा false है तुम्हारा। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, there exists तुम्हारा for all में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकता तुम्हारा, not possible। कि अगर x की एक वैल्यू के लिए ट्रू है तो सबके लिए ट्रू होगा, नॉट पॉसिबल। लेकिन फॉर ऑल तुम्हारा देयर एग्जिस्ट में कन्वर्ट हो सकता है तुम्हारा, फॉर ऑल तुम्हारा देयर एग्जिस्ट में कन्वर्ट हो सकता है तुम्हारा। ठीक है, अगर सबके लिए ट्रू है तो डेफिनेटली देयर एग्जिस्ट के लिए तो ट्रू होगा ही होगा तुम्हारा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर। नाउ अब ये देखते हो तुम्हारा फॉर्म एंड इनका मीनिंग क्या होता है तुम्हारा। ठीक है, तो फॉर ऑल x px इसका मतलब क्या है तुम्हारा, ठीक है, इसका मतलब फिक्स है तुम्हारा ऑल, ये ऑल एंड px इज ट्रू और ऑल ट्रू। ठीक है, तो px all x px is what, all true। here some value, for some value it is true, for some value it is true। इसका मतलब फिक्स है some, इसका मतलब फिक्स है true तुम्हारा, इसका मतलब इसमें all it is true। इसका मतलब क्या हुआ तुम्हारा, ठीक है, इसका मतलब क्या था तुम्हारा all true। आगे नोट लगा दिया मींस not all true। ठीक है, not, ठीक है, all true। here some, now here the sum true, here sum का negation किया तो क्या हुआ, sum 1 का negation क्या होता, no one true, no none is true, none true, no one is true। now again here all here true, here तो negation px false, all false। here some here true, here some false, some false or at least one false। now here all true, here not all here true, here false, not all false। now here none false, none false। तो मीनिंग फिक्स है तुम्हारा। ठीक है, तो फॉर ऑल का जब भी अपन निगेशन करते हैं क्या बन जाता है तुम्हारा, देयर एग्जिस्ट। फॉर ऑल का निगेशन क्या बन गया, देयर एग्जिस्ट, और देयर एग्जिस्ट का निगेशन किया क्या बन गया तुम्हारा, फॉर ऑल। ठीक है, जब भी तुम्हारा देयर एग्जिस्ट का निगेशन करेंगे तो क्या बनेगा, फॉर ऑल, एंड फॉर ऑल का निगेशन करने पे क्या बनेगा तुम्हारा, देयर एग्जिस्ट हियर। क्लियर। नाउ अभी यहां पे देखो, ठीक है, मैंने इसका निगेशन किया, ठीक है, इसका निगेशन किया तो क्या कि नॉट ऑल फॉल्स, सारे फॉल्स नहीं है। ठीक है, जो सेकंड लास्ट है तुम्हारा दिस वन, नॉट ऑल फॉल्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, सारे फॉल्स नहीं, सारे फॉल्स नहीं मतलब कुछ ट्रू है कुछ फॉल्स है तुम्हारे। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, फॉर ऑल निगेशन फॉर ऑल एक्स निगेशन px, तो इस निगेशन को अंदर मल्टीप्लाई किया, बन गया तुम्हारा देयर एग्जिस्ट x, निगेशन निगेशन कैंसिल आउट px is equivalent form। so this one and this one are same, this one, okay। second one, first 2 3 4 5 6 7 and 8, तो फर्स्ट एंड सेकंड एंड 7 आर इक्विवेलेंट निगेशन फॉर्म। ये इसको किया तुम्हारा तो कुछ भी फॉल्स नहीं है, नन फॉल्स। इसका मतलब क्या तुम्हारा, नन, ये फॉल्स। तो नन फॉल्स मतलब क्या है तुम्हारे, सारे ट्रू है तुम्हारे। तो निगेशन को अंदर मल्टीप्लाई किया तो देयर निगेशन लगाया इसके फॉर ऑल एक्स, निगेशन कैंसिल आउट px, फॉर ऑल एक्स px, सारे ट्रू है तुम्हारे, इज इक्विवेलेंट फॉर्म, निगेशन फॉर्म। तो फॉर ऑल का जब भी निगेशन करते हैं तुम्हारा क्या बनता है, देयर एग्जिस्ट, और देयर एग्जिस्ट का निगेशन करने पे क्या बनता है तुम्हारा, फॉर ऑल एक्स। क्लियर, दिस वन इट इज अ निगेशन फॉर्म। ओके, नाउ तो इधर क्या निगेशन किया, तो निगेशन अप्लाई किया, यहाँ पे क्या बन गया, देयर एग्जिस्ट x, निगेशन यहाँ चला गया तुम्हारा, निगेशन निगेशन कैंसिल आउट एंड दिस इज द px। ओके, नाउ इधर क्या तुम्हारा, तो देयर एग्जिस्ट निगेशन, देयर एग्जिस्ट x, तो निगेशन अप्लाई किया देयर एग्जिस्ट पे ऑल x से, निगेशन इधर गया दिस वन,
निगेशन फॉर्म, ठीक है। तो फॉर ऑल का जब भी निगेशन करते हैं देयर एग्जिस्ट बनता है, देयर एग्जिस्ट का निगेशन करने पे फॉर ऑल बनता है। तो निगेट द फॉलोइंग, इसका निगेशन करते हैं, तुम्हारा क्या होगा तुम्हारा, तो निगेशन किया यहाँ पे, तो अप्लाई द निगेशन ऑपरेटर हियर। तो निगेशन फॉर ऑल एक्स, तो P इंप्लाइज Q मैंने देखा था, इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होगी P इंप्लाइज Q की तुम्हारी, निगेशन P यूनियन Q। इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होगी तुम्हारी, निगेशन P यूनियन Q, इक्विवेलेंट फॉर्म यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे निगेशन PX यूनियन QX, निगेशन PX यूनियन QX यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखा मैंने, तो फॉर ऑल एक्स का निगेशन किया, क्या बन गया तुम्हारा, देयर एग्जिस्ट एक्स, देयर एग्जिस्ट एक्स, निगेशन आ गया इधर तुम्हारा, यहाँ पे निगेशन आ गया तुम्हारा यहाँ पे। देन निगेशन PX यूनियन Q, एक एक स्टेप को सोल्व करते हैं अपन, ठीक है। तो फॉर देयर एग्जिस्ट एक्स, निगेशन निगेशन कैंसिल आउट, क्या हो गया तुम्हारा PX, और बन गया क्या तुम्हारा एंड Q क्या होगा x के ऊपर, निगेशन QX, दिस इज इक्विवेलेंट फॉर्म, दिस इज द इक्विवेलेंट फॉर्म। तो अगर इसका निगेशन किया मैंने, अगर इसका निगेशन किया मैंने, तो मेरी क्या फॉर्म आई, ये वाली फॉर्म आई तुम्हारी। अब अगर इसका निगेशन करने पे मेरी ये वाली फॉर्म आ जाती है वापस से, तो क्या होगा, मेरी निगेशन फॉर्म करेक्ट है। तो इसका निगेशन करते हैं तुम्हारा, देयर एग्जिस्ट एक्स PX एंड निगेशन QX। अगर इसका निगेशन करने पे तुम्हारी वो फॉर्म आ जाती है तुम्हारी, देखते हैं चलो यहाँ पे क्या है। तो देयर एग्जिस्ट एक्स, ठीक है, निगेशन अप्लाई किया मैंने PX एंड निगेशन QX। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, फॉर ऑल एक्स निगेशन, निगेशन क्या है यहाँ पे तुम्हारा PX एंड निगेशन QX। तो फॉर ऑल एक्स ये क्या हो गया तुम्हारा, निगेशन PX एंड बन गया, और निगेशन कैंसिल आउट इज QX। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, फॉर ऑल एक्स PX implies QX, निगेशन P यूनियन समथिंग इज P implies Q, यस, मींस निगेशन फॉर्म मेरी क्या करेक्ट है। तो जब कभी भी फॉर ऑल का निगेशन करेंगे क्या बनेगा तुम्हारा, देयर एग्जिस्ट, और देयर एग्जिस्ट का निगेशन करने पे क्या बनेगा तुम्हारा, फॉर ऑल, ठीक है। नाउ तो देखते हैं यहाँ पे तुम्हारा ये स्टेटमेंट इनटू सिंबॉलिक फॉर्म इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म यहाँ पे, ठीक है। तो ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई हियर, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, ठीक है। तो हमेशा जो इजी फॉर्म होती है, सबसे जो इजी फॉर्म होती है तुम्हारी, वो कौन सी फॉर्म होती है तुम्हारी, ऑल, यूनिवर्सल क्वांटिफायर तुम्हारी, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई तुम्हारा, ठीक है। तो एक्स इज अ बर्ड एंड एक्स कैन फ्लाई। तो जब भी मैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर की बात करता हूं, तो जितने भी यूनिवर्स के अंदर लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनमें तुम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि तुम किसकी बात कर रहे हो, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो फॉर ऑल एक्स, अगर एक्स बर्ड है देन कैन फ्लाई, अगर एक्स बर्ड होगा देन कैन फ्लाई, तो आंसर होगा तुम्हारा ए, ठीक है, ए। जबकि यहाँ पे क्या है तुम्हारा बी के अंदर कि ऑल पर्सन्स आर बर्ड एंड दे कैन फ्लाई, ठीक है। तो बी इज फॉल्स हियर, ठीक है, सी इज फॉल्स आल्सो, यू नो ऑलरेडी हियर, ओके। तो यहाँ पे अगर यूनिवर्सल क्वांटिफायर है तुम्हारा, फॉर ऑल हमेशा किसको फॉलो करता है तुम्हारा, इंप्लीकेशन को, एंड देयर एग्जिस्ट किसको फॉलो करता है तुम्हारा, एंड को तुम्हारा। तो अगर ऑल की बात कर रहा हूं तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि तुम किसकी बात कर रहे होगे। अगर एक्स तुम्हारा बर्ड है देन कैन फ्लाई, जबकि बी तुम्हारा इनकरेक्ट क्यों है तुम्हारा कि ऑल पर्सन्स आर बर्ड देन कैन फ्लाई, ऑल पर्सन आर बर्ड देन कैन फ्लाई, नॉट पॉसिबल हियर। तो ठीक है, तो देयर फॉर ऑल हमेशा किसको फॉलो करता है तुम्हारा, इंप्लीकेशन को, रिमेंबर। तो दिस इज फॉल्स हियर। तो दिस वन नाउ, तो ये क्वांटिफायर हियर ऑलरेडी डिस्कस द यूनिवर्सल is existential quantifier here. Now the GATE from GATE 2009 here, okay, let's discuss this. Which one of the following is the most appropriate logical formula to represent the statement gold and silver ornaments are precious, gold and silver ornaments are precious? So gx is x is a gold ornament, sx is a x is silver ornament, px is a precious. तो gold and silver ornaments are precious, तो ऑप्शन ए देखते हैं तुम्हारा। देखो अगर x प्रीसियस है तो गोल्ड एंड सिल्वर होगा, इसे रिवर्स वे में बात करते हैं, a इज फॉल्स, a इज अ फॉल्स, ठीक है। नाउ सी देयर एग्जिस्ट x, सम गोल्ड एंड सम, कोई मीनिंग नहीं है तुम्हारा, इज अ मीनिंगलेस स्टेटमेंट, सम गोल्ड एंड सम सिल्वर आर प्रीसियस, इज फॉल्स हियर। नाउ व्हाट इज आंसर, बी होगा या डी होगा तुम्हारा, ठीक है। मैंने क्या बताया तुम्हारा, फॉर ऑल हमेशा किसको फॉलो करता है, इंप्लीकेशन को, ठीक है। तो बी सी तुम्हारा फॉलो किया सम एक्स, फॉर सम एक्स, अगर वो एक्स तुम्हारा गोल्ड एंड सिल्वर है तो
सम गोल्ड एंड सम सिल्वर नो मीनिंग, ठीक है। तो बी बचा तुम्हारा यहाँ पे। तो गोल्ड एंड सिल्वर क्या है यहाँ पे तुम्हारा, इंडिपेंडेंट। गोल्ड एंड सिल्वर क्या है तुम्हारा यहाँ पे, इंडिपेंडेंट है तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इंडिपेंडेंट हो तो अपन क्या ऑपरेटर यूज करते हैं, और, ठीक है। तो इस एंड की वजह से एंड ऑपरेटर नहीं आएगा तुम्हारा, ये स्टेटमेंट तुम्हारा, ध्यान रखना इस चीज को। तो गोल्ड एंड सिल्वर दोनों क्या इंडिपेंडेंट, ऐसा नहीं कि अगर गोल्ड का प्राइस हाइक हो रहा है तो तुम्हारा सिल्वर को भी होगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो गोल्ड एंड सिल्वर क्या है, इंडिपेंडेंट। तो अगर इंडिपेंडेंट तो क्या आएगा तुम्हारा, और ऑपरेटर। तो क्या आंसर होगा तुम्हारा, डी। बी कब होता है, जब गोल्ड एंड सिल्वर क्या होते हैं तुम्हारे, डिपेंडेंट, ठीक है। डिपेंडेंट, सपोज करो, मैंने एग्जांपल ये सपोज करो कि एवरीवन who get job and works hard then gets promotion, ठीक है। तो यहां पे डिपेंडेंट है, तो GX लिए मान लो मैंने कि X got job, SX लिया मैंने X works hard, और P ये लिया मैंने कि X get promotion, X get promotion, ठीक है। तो यहां पे वर्क हार्ड कौन करेगा, जिसके पास जॉब होगी, वर्क हार्ड कौन करेगा, जिसके पास जॉब होगी तुम्हारी। तो यहां पे दोनों क्या है, डिपेंडेंट, दोनों क्या है यहाँ पे, डिपेंडेंट तुम्हारे, ठीक है। तो वर्क हार्ड कौन करेगा, जिसके पास जॉब होगी, और जिसके पास जॉब ही नहीं होगी वर्क हार्ड क्यों करेगा, बेरोजगार आदमी वर्क हार्ड क्यों करेगा तुम्हारा। तो अगर ये वाला स्टेटमेंट होता तो इस केस में क्या होता तुम्हारा, फॉर ऑल एक्स GX and SX implies to PX, तो जिसके पास जॉब होगी और वर्क हार्ड करेगा गेट प्रमोशन है। तो अगर डिपेंडेंट है तो एंड ऑपरेटर आएगा, और इंडिपेंडेंट है तुम्हारे अगर कंपाउंड स्टेटमेंट है, कंपाउंड प्रेडिकेट लॉजिक में, तो क्या आएगा तुम्हारा, एंड ऑपरेटर आएगा, क्लियर। डिपेंडेंट है तो एंड, और अगर इंडिपेंडेंट है तो और ऑपरेटर, क्लियर। नाउ हियर देखते हैं इसको, व्हाट इज द लॉजिकल ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इज अ गेट प्रॉब्लम, गेट 2013 IIT बॉम्बे, 2 मार्क्स प्रॉब्लम, कि नन ऑफ माय फ्रेंड्स आर परफेक्ट। तो मैंने क्या बताया, तुम्हारी ओवल वाली फॉर्म सबसे इजी फॉर्म होती है, ओवल वाली फॉर्म सबसे इजी फॉर्म होती है तुम्हारी। तो किसी भी स्टेटमेंट को तुम ओवल की फॉर्म में कन्वर्ट करने की ट्राई करो, ओवल मींस यूनिवर्सल क्वांटिफायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने की ट्राई करो। तो अगर मैं इसका ओवल फॉर्मेट देखूं तो इसका ओवल फॉर्मेट क्या होगा कि ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स आर नॉट परफेक्ट, ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स आर नॉट परफेक्ट, इसका मीनिंग ये हुआ तुम्हारा, ठीक है। तो ऑल में कन्वर्ट किया तो ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म दोनों सेम है कि नन ऑफ माय फ्रेंड्स आर परफेक्ट, मेरा कोई भी फ्रेंड परफेक्ट नहीं है, और इसका मतलब ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स आर नॉट परफेक्ट, मेरे कोई भी मित्र परफेक्ट नहीं है तुम्हारा। तो क्या हुआ तुम्हारा, फॉर ऑल एक्स मेरा फ्रेंड परफेक्ट नहीं है, अगर वो मेरे फ्रेंड है फॉर ऑल एक्स, ठीक है, अगर एक्स फ्रेंड है तो वो परफेक्ट नहीं है, ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। तो ये होगी इक्विवेलेंट फॉर्म यहाँ पे तुम्हारी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिफायर तुम्हारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर। अगर ये स्टेटमेंट होता तो मैं ऑप्शन पुट कर देता यहाँ पे, लेकिन कोई सारे क्या है तुम्हारे देयर एग्जिस्ट है, यहाँ भी देयर एग्जिस्ट है, देयर एग्जिस्ट है, देयर एग्जिस्ट है, देयर, तो शॉर्टकट अप्लाई नहीं होगा कि क्या है शॉर्टकट, देयर एग्जिस्ट तुम्हारा किसको फॉलो करता है, एंड को, और फॉर ऑल इंप्लीकेशन को। तो यहाँ पे देखो ये भी एंड को फॉलो कर रहा है, ये भी एंड को फॉलो कर रहा है, ये भी एंड को फॉलो कर रहा है, और ये भी एंड को फॉलो कर रहा है। तो शॉर्टकट पॉसिबल नहीं है तुम्हारा, तो इसको कोशिश करते हैं, इसी को इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने की ट्राई करते हैं। तो क्या हुआ तुम्हारा, फॉर ऑल एक्स, ये क्या, निगेशन एफ एक्स यूनियन इस वन। तो क्योंकि P इंप्लाइज Q मेरे को पता है क्या होता है तुम्हारा, निगेशन P यूनियन Q, ये फॉर्म होती है तुम्हारी, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट किया तो ये भी नहीं है तुम्हारा, ठीक है। अब इसी को MSQ बना सकता हूँ कि कौन सी इक्विवेलेंट फॉर्म है, तो ये भी इक्विवेलेंट है, ये भी इक्विवेलेंट है। अब ये भी मैच नहीं कर रही तुम्हारी यहाँ पे, तो फॉर ऑल एक्स निगेशन कॉमन लिया मैंने, यहाँ पे क्या हुआ, fx एंड px, ये भी इक्विवेलेंट फॉर्म है तुम्हारी, ठीक है, नहीं ये मैच नहीं कर रहा। निगेशन और बाहर लिया गया, देयर एग्जिस्ट x एंड निगेशन यहाँ पे, देन fx एंड px, यस, कौन सा मैच कर रहा तुम्हारा, तो यहाँ पे डी इज करेक्ट आंसर। तो ऑल वाली फॉर्म सबसे क्या हो तुम्हारी, इजी फॉर्म होती है तुम्हारी, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, देयर एग्जिस्ट x fx एंड px, इसका मतलब क्या हो तुम्हारा, इसका मतलब क्या हो तुम्हारा कि सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर परफेक्ट, सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर परफेक्ट, इसका मतलब ये हो तुम्हारा। अब आगे नल लगा दिया, मतलब दिस वन, नो वन, सिंपल, अगेन दिस सेकंड शॉर्टकट तुम्हारा। तो अगर विदाउट निगेशन में बात करूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर परफेक्ट, सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर परफेक्ट, ये बोल रहा है नन, नो वन, पुट निगेशन हियर, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। नाउ
तो हमेशा ऑल वाली फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। अगेन दिस गेट प्रॉब्लम गेट 2014। तो नॉट ऑल रेनी डेज आर कोल्ड, मतलब ये क्या बोल रहा है तुम्हारा, तो पहले इसका मीनिंग समझने की कोशिश करो। मीनिंग क्या है तुम्हारा कि नॉट ऑल रेनी डेज आर कोल्ड, जो जितने भी, ठीक है, बात में सिर्फ रेनी डेज की कर रहा हूं ओनली, कि जितने भी रेनी डे कोल्ड नहीं है, कुछ हॉट भी हो सकते हैं तुम्हारे, ठीक है। तो ये निगेशन ऑपरेटर तुम्हारा, निगेशन ऑपरेटर, निगेशन निगेशन निगेशन, ठीक है। तो यहां पे देखो, अब शॉर्टकट अप्लाई करते हैं। यहां पे देखो ये फॉल्स तुम्हारा, क्योंकि यहां पे निगेशन फॉर ऑल एंड को फॉलो कर रहा है, फॉल्स। यहां पे देखा मैंने, ये फॉलो कर रहा है एक तो, ठीक है, अभी जज नहीं करेंगे कौन सा आंसर, ये देयर एग्जिस्ट निगेशन इंप्लीकेशन को फॉलो कर रहा है, फॉल्स। बच्चा क्या तुम्हारा डी एंड बी यहां पे, ठीक है। तो बी देखो तुम्हारा क्या है, बी देखो क्या है तुम्हारा कि जितने भी डे हैं, जितने भी डे हैं, अगर वो रेनी डे नहीं है तो कोल्ड होंगे। तो इस बी और जो स्टेटमेंट है ओरिजिनल, इसका कोई लिंक ही नहीं है। बी तो बोल रहा है कि जितने भी डे अगर रेनी डे नहीं होंगे तो कोल्ड होगा, जबकि इसका मतलब क्या है कि नॉट ऑल रेनी डेज आर कोल्ड, ठीक है। इसने तो डे ही रेनी डे नहीं कर दी, मतलब ये बोला कि डे तुम्हारा रेनी डे नहीं होना चाहिए, तो बी भी गलत हो गया तुम्हारा। आंसर क्या हुआ, डी तुम्हारा, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं कि अब हमें, मैंने क्या बताया कि हमेशा इक्विवेलेंट फॉर्म क्या है तुम्हारी, यूनिवर्सल क्वांटिफायर ऑल वाली सबसे इजी फॉर्म होती है तुम्हारी, यूनिवर्सल क्वांटिफायर की के टर्म्स में लिखने की कोशिश करो। तो इसका मतलब क्या, ऑल रेनी डेज आर कोल्ड, अगर जितने भी डे हैं अगर वो रेनी डे हैं देन कोल्ड होंगे, दिस वन, ठीक है। पुट निगेशन नॉट है, पुट निगेशन इज ए सिंबॉलिक फॉर्म, हो गया। अब ऐसा कोई मैच कर रहा है तुम्हारे यहाँ पे नहीं है, तुम देखो आ गया तुम्हारा, फॉर ऑल इंप्लीकेशन को फॉलो कर रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो वो इक्विवेलेंट फॉर्म हो सकती है, तुम बोलोगे सर ये देखो ये तो फॉलो ही नहीं कर रहा, निगेशन आर डी यूनियन सी डी, तो ये इक्विवेलेंट फॉर्म है ना, ये और ये दोनों इक्विवेलेंट फॉर्म है तुम्हारी, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं इंप्लीकेशन की फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सर ये नहीं होगा तुम्हारा, तो इसको अगर तुम कोशिश करोगे तो ये क्या है, पी इंप्लाइज क्यू वाली फॉर्म है। तो इसको देखा मैंने, यहां भी कोई इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं है तुम्हारी, तो देयर निगेशन फॉर ऑल डी, तो निगेशन को अंदर मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे, क्योंकि कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो निगेशन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हुआ तुम्हारा, देयर एग्जिस्ट डी, ठीक है, निगेशन निगेशन आर डी यूनियन सी डी, तो क्या निगेशन डी, देयर एग्जिस्ट डी, निगेशन कैंसिल आउट आर डी एंड और बन गया एंड निगेशन सी डी, मैच कर रहा कौन सा, डी वन। आगे तुम्हारा इसका मतलब क्या हुआ तुम्हारा कि सम रेनी डेज आर नॉट कोल्ड, सम रेनी डेज आर नॉट कोल्ड, ठीक है। तो कुछ रेनी डे कोल्ड नहीं है तुम्हारे, कुछ हॉट भी है तुम्हारे। जब ये भी बोला कि नॉट ऑल रेनी डेज आर कोल्ड, कि जितने भी रेनी डे सारे कोल्ड नहीं है तुम्हारे, कुछ हॉट भी सकते हैं, तो इसका मतलब ये हो कि सम रेनी डेज आर नॉट कोल्ड, ठीक है। तो इनमें से ये भी इक्विवेलेंट फॉर्म है, ये भी इक्विवेलेंट फॉर्म है, ये भी इक्विवेलेंट फॉर्म है, ये भी, तो ये बन गया तुम्हारा एमएसक्यू, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, क्लियर, ठीक है। तो हमेशा ऑल वाली फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो यहां पे, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं तुम्हारा, तो अब एक होता है तुम्हारा ये तुम्हारा क्या है, इज वन प्लेस प्रेडिकेट, ये सारे के सारे तुम्हारे क्या वन प्लेस प्रेडिकेट है। अब मैं बात कर रहा हूं टू प्लेस प्रेडिकेट की, तो टू प्लेस प्रेडिकेट क्या होगा तुम्हारा, जैसे लाइक एक्स लव्स वाई, दिस वन एक्स लव्स वाई, ठीक है। तो ये होगा टू प्लेस प्रेडिकेट, यार फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई एल एक्स कोमा वाई, तो इसका मतलब क्या हुआ तुम्हारा कि एवरीवन लव्स एवरीबॉडी, तो ये होगा टू प्रेडिकेट लॉजिक, टू प्लेस प्रेडिकेट, टू प्लेस प्रेडिकेट, ठीक है, टू प्लेस प्रेडिकेट। तो यहां पे क्या होता तुम्हारा कि एवरीवन लव्स एवरीबॉडी, एवरीवन लव्स एवरीबॉडी, क्लियर है। नाउ फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, ये क्या हुआ, एवरीवन loves somebody, everyone loves somebody here, okay. Now there exists x for all y, l x comma y, तो here someone loves everybody, someone loves everybody, and there exists x, there exists y, l x y, so here someone loves somebody, it is a two place predicate, ठीक है, it is a two place predicate, clear. Now
ठीक है, तो देखते हैं तुम्हारी की इक्विवेलेंट फॉर्म कौन सी है, कि मैं किसको किस में कन्वर्ट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं अपन, तो अगर सेम टाइप की क्वांटिफायर है, अगर सेम टाइप की क्वांटिफायर है, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहां भी फॉर ऑल एक्स है, फॉर ऑल वाई, तो ये अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, ध्यान रखना, इस पे प्रॉब्लम्स भी है गेट की तुम्हारी। तो सेम टाइप की क्वांटिफायर अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, सेम टाइप की क्वांटिफायर अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं तुम्हारा। ठीक है, नाउ हियर देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स इज ए कन्वर्जन टेबल। अभी देखते हैं कैसे आया तुम्हारा। तो फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई इज कन्वर्टेड टू देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स इज कन्वर्टेड फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, एंड नाउ इट बिकम्स देयर एग्जिस्ट वाई देयर एग्जिस्ट एक्स। Again same type of quantifier is converted into this format. There exists x. तो सेम टाइप के क्वांटिफायर अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, नाउ देयर एग्जिस्ट x फॉर ऑल y, हियर फॉर ऑल y देयर एग्जिस्ट x एंड दिस इज अ कन्वर्जन टेबल। तो सेम टाइप की क्वांटिफायर अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, सेम टाइप की क्वांटिफायर अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, यहां भी देयर एग्जिस्ट है, देयर एग्जिस्ट है, देयर एग्जिस्ट है, देयर एग्जिस्ट। क्लियर? ठीक है, तो यहां पे देखा मैंने, तो इसका मतलब क्या हुआ तुम्हारा कि देयर फॉर ऑल एक्स देयर इज सम वाई फॉर एक्स प्लस वाई इक्वल्स 0, तो 1 प्लस माइनस 1 इज 0, यस। 2 प्लस माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यस। 3 प्लस माइनस 3 इज 0, यस। तो हर एक एक्स के लिए एक वाई ऐसा है जिसके लिए 0 बन रहा है तुम्हारा, सो ऑन। 1 के लिए -1, 2 के लिए -2, 3 के लिए -3, सो ऑन। ओके, यहां पे देखो फॉर देयर एग्जिस्ट सम y फॉर ऑल x जिसके लिए x प्लस वाई 0 0, तो 1 के लिए तो -1 प्लस के लिए तुम्हारा 0 है, -1 2 के लिए तुम्हारा 0 है, नो। -1 3 के लिए 0 है तुम्हारा, नो। तो एक y सबके लिए नॉट पॉसिबल, तो दिस कन्वर्जन नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ तुम्हारा, जितने भी x है उनके लिए एक y ऐसा है जिसके लिए ये क्या है तुम्हारा 0 बन रहा है, जिनके लिए क्या बन रहा है तुम्हारा 0, जबकि यहां पे क्या है देयर एग्जिस्ट सम y फॉर ऑल x, उनके लिए क्या हुआ तुम्हारा ये 0 बना, नॉट पॉसिबल। -1 प्लस 1 के लिए है तुम्हारा, -1 2 के लिए नहीं होगा, -1 3 के लिए नहीं होगा। ठीक है, तो इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? नाउ सो इन डायग्राम नॉट पॉसिबल। देयर एग्जिस्ट y फॉर ऑल x पॉसिबल है तुम्हारा इसमें, लेकिन रिवर्स पॉसिबल नहीं है तुम्हारा। तो यहां पे देखते हैं तुम्हारा सेकंड वन इज व्हाट, देयर एग्जिस्ट सम y for all x, x plus y equals to x is converted into for all x there exists y, x plus y equals to x. क्लियर? तो यहां पे देखते हैं अपन, तो इसका मतलब क्या हुआ तुम्हारा there exists some y for all x जिसके लिए तुम्हारा x plus y equals to x है तुम्हारा। तो 0 plus 1 is what 1, 0 plus 2 equals to 2, 0 plus 3 equals to 3, 0 plus 4 equals to 4, so on. Yes. Now for all x there exists some y, x plus y equals to x, so 1 plus 0 is what 1, yes. 2 plus 0 equals to 2, yes. 3 plus 0 equals to 3, yes, so on. तो ये possible, it is possible, it is possible conversion, it is a possible conversion. Clear? This one. So in this is possible, it is possible. Clear? Now next one is this is a gate problem, gate 2010 here. So suppose the predicate x comma y comma t is used to represent the statement that person x can fool person y at a time t. Which one of the four statement below expresses best the meaning for this formula? For all x there exists y, there exists t is negation f x comma y comma t. Here, this one. Clear? तो यहां पे क्या है तुम्हारा निगेशन किसके साथ है, प्रेडिकेट के साथ, तो क्या लेंगे निगेशन को आउटसाइड ईयर। तो अगर मैंने निगेशन को आउटसाइड लिया तो देयर एग्जिस्ट क्या बन गया तुम्हारा फॉर ऑल टी,
देयर एग्जिस्ट क्या बन गया, फॉर ऑल टी वाई एंड फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट एक्स एंड नेगेशन आउटसाइड हियर, दिस वन। तो सबसे बेस्ट फॉर्म क्या होती है तुम्हारे निगेशन को तुम क्या ले लो, आउटसाइड। निगेशन को क्या ले लो तुम, आउटसाइड यहाँ पे। तो एफ एक्स कोमा वाई कोमा टी, निगेशन को अंदर मल्टीप्लाई लेके क्या करेंगे तुम्हारा, ठीक है। ये बोल रहा है कि तुम्हारा इसका मीनिंग क्या है तुम्हारा, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है तुम्हारा। तो निगेशन को मैंने आउटसाइड लिया तो फोर क्या बन गया तुम्हारा, फॉर ऑल एंड ये क्या है, देयर एग्जिस्ट। तो सेकंड और थर्ड प्लेस पे क्या आना चाहिए तुम्हारा, निगेशन, फॉर ऑल आना चाहिए। सेकंड एंड थर्ड प्लेस पे क्या आना चाहिए तुम्हारा, फॉर ऑल आना चाहिए। यहाँ पे सेकंड और थर्ड प्लेस पे क्या आना चाहिए, ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेकंड प्लेस पे क्या है, सम, इट इज फॉल्स। सेकंड पे ऑल है, थर्ड पे ऑल है, यस, एवरीवन ऑल द टाइम, यस, करेक्ट। एंड समवन का निगेशन क्या होगा तुम्हारा, नो वन, यस, करेक्ट। सी देखते हैं, सम पर्सन सेकंड पे पोजीशन पे फॉल्स, सम पर्सन सम टाइम फॉल्स, तो क्या आंसर है तुम्हारा बी। तो सेकंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे क्या आना चाहिए, ऑल, क्लियर, ऑल एंड ऑल। तो क्या हो गया तुम्हारा, बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेगेशन को हमेशा आउटसाइड ले लो एंड व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग मीनिंग, ठीक है। यहां देखते हैं तुम्हारा अगेन, ठीक है। तो ये तुम्हारा लॉजिकल सेंटेंस है तुम्हारा, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिकल सेंटेंस है तुम्हारा, अज्यूम नॉन एम्प्टी डोमेन इंप्लाइड बाई, तो फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई आर एक्स कोमा वाई, ठीक है। तो मैंने क्या बताया तुम्हारा, ठीक है। तो ये देखो यहां पे ये फॉर्म तुम्हारी इसमें कन्वर्ट हो सकती है तुम्हारी, देयर एग्जिस्ट वाई देयर एग्जिस्ट एक्स आर एक्स कोमा वाई, ठीक है। तो फॉर ऑल तुम्हारा देयर एग्जिस्ट में कन्वर्ट हो सकता है, यस, हो सकता है तुम्हारा, ठीक है। अगर मैं इसका फाइनल वर्जन देखूं तुम्हारा, देखो इधर टेबल के अंदर, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, इसमें कन्वर्ट होगा तुम्हारा, एंड सेम टाइप क्वांटिफायर अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं तुम्हारा। तो यस पॉसिबल है तुम्हारा, देखो ये रहा। तो सब मीनिंग क्या है तुम्हारा यहाँ पे कि फॉर ऑल तुम्हारा देयर एग्जिस्ट में कन्वर्ट हो सकता है तुम्हारा, लेकिन देयर एग्जिस्ट ऑल में कन्वर्ट नहीं हो सकता तुम्हारा। क्यों, क्योंकि फॉर ऑल सबके लिए ट्रू तो डेफिनेटली कुछ के लिए भी ट्रू होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कुछ के लिए ट्रू तो सबके लिए ट्रू होगा, नॉट पॉसिबल। तो यस फर्स्ट पॉसिबल है तुम्हारा। तो देखो फर्स्ट इसमें नहीं, डी में नहीं है, सी में नहीं है, ठीक है, और ए में नहीं। तो आंसर क्या है तुम्हारा, आ गया। तो पूरा करने की जरूरत थोड़ी ना अपन को, ठीक है भाई, अपना आंसर आ गया करेक्ट, ठीक है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ भाई जो मैंने किया वो सही किया तुम्हारा। तो फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर। बी और देख लेते तुम्हारा, ठीक है। ऑल देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स, देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स तुम्हारा, ठीक है। तो फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई इज कन्वर्टेड इनटू द देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स इज नॉट पॉसिबल। अपन ने प्रूव किया ये वाला, देखो अभी जस्ट ये ना, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है तुम्हारा, और डायग्राम में पॉसिबल नहीं है तुम्हारा, प्रूव करके देखा ना अपन ने, नॉट पॉसिबल। तो सेकंड पॉसिबल नहीं है, ठीक है, सेकंड पॉसिबल नहीं है। नाउ थर्ड वन, देयर एग्जिस्ट तुम्हारा, ठीक है, देयर एग्जिस्ट तुम्हारा फॉर ऑल में कन्वर्ट हो रहा है, नॉट पॉसिबल। देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल में कन्वर्ट हो सकता है तुम्हारा, नॉट पॉसिबल, ठीक है, फॉल्स। नाउ व्हाट अबाउट डी, मतलब फोर्थ वन इज नेगेशन फॉर्म, नेगेशन को अंदर मल्टीप्लाई किया क्या हुआ तुम्हारा, so is there exist x here. So what is about fourth one is there exist x negation there exist x for all y negation r x comma y is a fourth statement. So here becomes negation apply किया for all x, for all y negate किया मैंने, क्या बना तुम्हारा, there exist x negation का जैसे r x comma y is equivalent form, this one fourth one. So first and fourth are correct. Clear? So this is all about the two place predicate. Okay, this is all about two predicate here. So graph is completed here. Okay, now functions completed here, set theory completed, logic is completed here. Okay, so logic is a very important part. So always try to convert in the which format, all quantification, ठीक है, यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन की फॉर्म में ट्राई करने की कोशिश करो। एंड दिस इज रिलेशंस, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, रिकरेंस रिलेशन, जनरेटिंग फंक्शन, पीजन प्रिंसिपल, एंड डिस्कस द डिस्क्रीट मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। ओके, सो इन द अपकमिंग लेक्चर वी विल डिस्कस द रिलेशन टॉपिक। ओके, थैंक यू एवरीवन।